निर्वाणवाचकः त्रयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः। नारायण समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंधं सीताराम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए मनवाणी के पवित्र बनाने के लिए, भगवान की कथा के लायक बनाने के लिए थोड़ा भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन, फिर जैसे भगवान की कृपा वैसे चर्चा करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय विश्व का
शास्त्रीय हो, शासन विधान शास्त्रीय हो। क्योंकि जब तक भारत का शासन विधान शास्त्रीय नहीं होगा तब तक हमारे मान मंदिरों की रक्षा गौ गंगा प्रबंध परिक्षेत्रीय साधु समाज के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और निरंतर जो सभी संतों विद्वानों की सेवा में लगे हैं, अनेक पदों पर विराजमान भाई नरेश साहू जी जो कि संगठन मंत्री हैं, प्रदेश साहू संघ के सांसद प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, समस्त पदाधिकारीगण और संगीत के माध्यम से भगवान की सेवा दे रहे हमारे संगीतकार बंधुगण, भगवान की कृपा के फलस्वरूप हम आप सब इस सत्संग में समवेत हुए हैं। चर्चा प्रथम दिवस मैंने किया था, यज्ञ क्या है। यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बना है, जिसमें देव पूजा, संगतिकरण, दाने से देव पूजा भी यज्ञ कहा जाता है, संगतिकरण को भी यज्ञ कहते हैं, और जो हम दान करते हैं वह भी यज्ञ होता है, यज्ञ में ही शामिल होता है। तो देव पूजा, भगवान की पूजा नित्य देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। संगतिकरण में विभिन्न विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा भगवान की चर्चा सुनाई जा रही है। दान के प्रक्रम में भंडारा भी चल रहा है और आप सब अपना अपना अंश यज्ञ में आप लोगों ने दिया है, समिति को दिया है, तब जाकर के इस मंगल में आयोजन का यह पावन स्वरूप बना। बंधुओं, हमको आपको भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य बना करके इस धरती में भेजा है। दुर्लभ है भारते जन्म, भारतवर्ष की धरती में जन्म लेना, मनुष्य बनना और सनातन हिंदू परिवार में, सनातन हिंदू धर्म में हमारा जन्म होना, ये बहुत बड़े भगवान की कृपा है। भारत में यदि आपका जन्म नहीं होता, आज यदि आप अमेरिका में होते, चीन में होते, जापान में होते, दूसरी जगह होते और जो कह दें आज के डेट में पाकिस्तान में होते, पुराना भारत और पश्चिम बंगाल में होते, तो क्या इतने सुंदर प्रेम से भगवान कथा का आयोजन होता? प्रेम से कथा कह सकते और सुन सकते। ये भारतवर्ष की ही महिमा है, क्योंकि जिस तरह से केसर की खेती केवल कश्मीर में होती, अब थोड़ा बहुत प्रयोग करके यहाँ वहां डाले अलग बात है, मुख्य रूप से केसर की खेती कश्मीर में होती, अन्य जगह नहीं होती। वैसे ही जो परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है, उनका अवतार केवल और केवल भारतवर्ष में होता है, दूसरे जगह भगवान का अवतार नहीं होता। ये भारत भूमि ही है जहाँ भगवान राम अवतार लेकर के आते हैं, भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आते हैं, भगवान शंकर का प्राकट्य होता है, जगदम्बा दुर्गा मैया का प्राकट्य होता है, माँ सीता का प्राकट्य होता है, राधा रानी का प्राकट्य होता है। तो यज्ञ भूमि भारत की भूमि है, यज्ञ भूमि है, ये भगवान के अवतार की भूमि है। यहाँ हमको आपको जन्म मिला। दूसरी, भगवान की कृपा क्या प्राप्त हो गई? मानव जन्म मिला, बहुतों को मिला। जो इस कथा में आ गया, जो यज्ञ में आ गया, उस पे भगवान की विशेष कृपा है। यही सर आवत अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आई नहीं जाई। मानव तन मिल गया, पर लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने खाने पीने में लगे हैं, गृह कार्य नाना जंजाला, घर गृहस्थी काम में आज भी फंसे हैं। ये काम है महाराज, तो काम है महाराज, काम भी जरूरी है, पर जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। हर व्यक्ति व्यस्त है, खाली कोई नहीं है, मगर जिसके लिए भगवान ने जन्म दिया है, उसके लिए तो समय हर हाल में निकालना चाहिए। यदि कथा के लिए आप समय नहीं निकालते हो,
भगवान के भजन के लिए समय नहीं निकालते हो, यज्ञ नारायण की परिक्रमा के लिए समय नहीं निकालते हो, तो आप बेईमानी कर रहे हो। किससे? उस भगवान के साथ बेईमानी कर रहे हो जिसको जबान दे करके आए थे महाराज इस बार भारत में भेज दो, भजन करूंगा। भगवान ने कहा भाई तुम्हारे हर बार की कहानी है, हर बार ऐसे कहते हो और जा करके भूल जाते हो। घर में भगवान से प्रार्थना करता है जी महाराज, कभी कुत्ता बना दिए, घोड़ा बना दिए, गधा बना दिए, गाय बना दिए, बिल्ली बना दिए, शेर बना दिए, चूहा बना दिए, अरे भजन कैसे करें आपका? जिसको लगता है पास बुलाता है 2 रोटी दिया ठीक नहीं 2 डंडा जमा दिया भाग गए वहां से, भजन कैसे करें? और जो हमारा पाप है पुण्य है उसके परिणाम में दुख और सुख को भोग रहे हैं। भगवान ने कहा बड़ा लंबा खाता है, 1000 लाख करोड़ अरब खरब जन्म भोगते रहोगे, तुम्हारा पाप और पुण्य समाप्त होने वाला नहीं है। महाराज अरे कुछ तो उपाय करो, आप बाप हो हम आपके बेटा हैं, तो कुछ तो दया करिए, कृपा करिए, अपने कल्याण का मौका दीजिए। एक मौका दो अपना कल्याण कर सके, खाता तो खत्म होने वाला नहीं है, भोगते भोगते का लाखों जन्म हो जाएगा, एक चांस दीजिए। भगवान कृपा करते हैं, अरे जो है अपना ही बेटा है, अपना है, अच्छा है बुरा है अपना है। कबहु करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिन हेत समय। तब भगवान करुणा करते हैं, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं कि ठीक है बहुत सारे कर्म है इसके, भोगना है भोगते रहेगा, और एक बार इसको मनुष्य बनाओ। एक चांस देते हैं भगवान, एक चांस देते हैं परमात्मा गले, तेरा खाता तो है, जो पाप पुण्य है भोगेगा, मनुष्य बनेगा तो भी भोगेगा, कुत्ता बनेगा तो भी बनेगा, शेर बनेगा तो भी भोगेगा, जो जिस योनि में जाएगा कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। एक मौका परमात्मा दे रहे हैं क्या? भारतवर्ष में मनुष्य बना करके, वो भी सनातनी हिंदू बना करके, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। एक मौका परमात्मा ने दिया, अब अपना मंगल कर ले, अब अपना कल्याण कर ले। ठीक है कर्म अपनी जगह है, उसको भोग रहे हैं, भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभम, जो हमने कर्म किया है उसका फल हमें भोगेंगे, दूसरा नहीं भोगेगा, क्योंकि इस कर्म के साथ भगवान का ही संकल्प जुड़ता है। इस जीव का जन्म हो रहा है, इतना पाप इतना पुण्य लेके जा रहा है, उसको भोगेगा, तो भगवान के संकल्प में हुआ कर्म का फल नहीं कटता है। केवल भावी ही मेट सकही त्रिपुरारी, तो भूत भावन भोलेनाथ ही हैं जो इधर उधर कर देते हैं, उठापटक कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। जो लिखा है भोलेनाथ ने कृपा कर दिया, तो जो शिव जी चाहेंगे वही होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान ने हमको आपको मौका दिया, किसके लिए? भजन करने के लिए। देह धरे कर फल यह भाव, भजिय राम सब काज बिहार। मानव तन मिला है क्यों? भजिए राम, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। और अब घर के काम पर समय है महाराज, लड़का वर समय है महाराज, धर्म पत्नी वर समय है महाराज, पति वर समय है, दाई वर समय है, दादा वर समय है, बाजार वर समय है, मोबाइल वर समय है, आय जाए वर समय है, और समय नहीं है काखर वर भगवान के भजन वर। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बताओ बेईमानी है कि नहीं? यदि काम छोड़ करके कथा सुनने नहीं आएंगे, काम छोड़ करके भगवान का भजन नहीं करेंगे, काम छोड़ करके यज्ञ का दर्शन परिक्रमा नहीं करेंगे, काम छोड़ के भगवान की पूजा नहीं करेंगे, काम छोड़ के रामायण गीता भागवत का अध्ययन नहीं करेंगे, तो बेईमानी है कि नहीं? उसने अपना कल्याण करने के लिए परमात्मा ने अवसर दिया है। कब हुक करि करुणा न देहि, और देत ईस बिन हेत सनेहि। कारण कुछ नहीं है, प्रेम है, पिता का प्रेम है। एक अवसर दे दिया कि हम अपना मंगल कर लें, एक अवसर दे दिया हम अपना कल्याण कर लें। तो अब क्या है, इन सत्संग में विचार होता है, चिंतन होता है कि क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन की दिशा क्या है और हमारी दशा क्या है, ये सत्संग में विचार होता है। भगवान ने तो जन्म दिया, कहते भूल जाता है। तो जीव ने कहा महाराज कोई चिन्ह दे दो, कोई ठप्पा दे दो,
उसको देखो तो आपकी याद आ जाए। तो अपने अपने उंगली को देखो, किसी उंगली के पोर में शंख है और कहीं चक्र है। तो भगवान ने अपना शंख और चक्र निशान लगाया, पहले जा। इसलिए कहा पहला सुबह उठो क्या करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु महाकाली, प्रभाते कर दर्शन। अब रोज सुबह उठ के नियम का पालन करोगे, हाथ का दर्शन करोगे तो शंख दिखेगा, चक्र दिखेगा, तो गर्भावस्था के भगवान की बात याद आएगी। अरे भगवान ने तो भजन करने के लिए शरीर दिया, भगवान ने कल्याण करने के लिए शरीर दिया है, इसलिए सबसे पहले भजन करना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा ने चिन्ह भी दे दिया, इसके लिए भजन की याद आ जाए, इसके लिए। तो जब हमको आपको मानव तन मिला तो चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। परसों चर्चा कर रहे थे कि हम आप अपने जीवन में चर्चा करते हैं कि सौभाग्यशाली कौन है, बड़ा आदमी कौन है। तो सामान्य संसार की भाषा में चर्चा करें तो पिता ने 5 एकड़ खेत छोड़ा था, लड़के ने मेहनत करके 50 एकड़ बना लिया। कहे महाराज ये सौभाग्यशाली है, बढ़िया आदमी है। बाप के 5 एकड़ खेत को 50 कर लिया। पिता ने 2 लाख छोड़ा था, मेहनत करके कमा के 20 लाख बना लिया। पिता ने 1 मकान दिया था और मेहनत करके 5 मकान बना लिया। तो कहेंगे ये सौभाग्यशाली है, बड़ा आदमी है, पिता से जो मिला था उसको बढ़ाया। और कुछ ऐसे भी होते हैं, बाप ने 50 लाख दिया और खा पी बरोबर, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जब देख तब मांगते, दे 150। अरे आचरण ठीक नहीं रहेगा तो नशा नाश की जड़ है। नशा करोगे तो क्या पूरेगा, समुद्र का जल नहीं पूरेगा, कमा के नहीं खाओ, खाली नशा करोगे। 5 मकान बाप ने दिया, 1 नहीं बचा। 50 एकड़ बाप ने दिया, 1 नहीं बचा। तो इस संसार में, समाज में हम आप ये मानते हैं कि जो संपत्ति वाला है, जो मकान वाला है, जो परिवार वाला है, जो घर वाला है, वो बड़ा आदमी है, वो सौभाग्यशाली है। पर आप इसी को तुलसीदास जी से पूछो कि मानस की दृष्टि में कौन बड़भागी है, भागवत की दृष्टि में भाग्यवान कौन है, तो तुलसीदास जी कुछ अलग ही चर्चा करेंगे। तुलसीदास क्या कहेंगे कि अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी। तुलसीदास से पूछें तो एक चर्चा चलेगी, एक चर्चा की यात्रा चलेगी कि रामचरितमानस में कौन कौन बड़भागी है, कौन सौभाग्यशाली है और क्यों है। तो तुलसीदास जी ने पहली चर्चा किनकी की कि अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी। पूरी बात तुलसीदास महाराज से पूछो तो किसी लखपति का नाम नहीं गिनाएंगे तुलसीदास जी, किसी करोड़पति का नाम नहीं गिनाएंगे, किसी परिवार वाले का नाम नहीं गिनाएंगे, किसी मकान वाले का नाम नहीं गिनाएंगे, किसी पद वाले का नाम नहीं गिनाएंगे। तुलसीदास जी की दृष्टि कुछ और है। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी। तुलसीदास महाराज कहते हैं भैया मुझसे पूछो तो कौन बड़भागी है। कहा लखनलाल भैया बड़भागी है। क्यों? यदि भगवान राम का यश ध्वज के समान है, पताका के समान है, तो भगवान राम के यश को, भगवान राम के ध्वजा को जो लहरा रहे हैं, ऐसे दंड के समान जो लखनलाल भैया हैं वो बड़भागी है। बोलो लखनलाल भैया की। राम का यश, राम की कीर्ति जिस दंड में फहराता है उसका नाम है लखनलाल भैया। तो राम पधारे बिंदु अनुरागी। अखंड प्रेम है भगवान राम के चरणों में लखनलाल भैया का, अद्भुत प्रेम है। प्रेम भी 2 प्रकार का होता है, अहितुक्य, अप्रतिहता। हमारा आपका प्रेम कैसा है? हमारा आपका प्रेम कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी थोड़ा हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है। तो घटने वाला, बढ़ने वाला, कम होने वाला ये जो प्रेम होता है उतना अच्छा नहीं माना जाता। आप आए यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा की, मंच में कुछ कामना थी आपकी, भगवान बेटी विवाह हो जाए और लग गया।
तो 5 परिक्रमा आज किए थे और कल 108 परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो या नारायण भगवान की जय है। भगवान सब फिर कुछ मांगा, फिर मिल गया, 208 परिक्रमा किए। फिर आपने कुछ मांगा, नहीं मिला, 208 से फिर 5 परिक्रमा में आ गए। क्यों? आज मांगे तो नहीं मिला महाराज, तो भाई के 208 से 5 परिक्रमा कर लिया। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो जो एक प्रतिहत प्रेम है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। क्यों? अपने कामना से जोड़ लेते हैं उसको, अपनी इच्छा से, कि भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं। तो जो प्रेम हमारी कामना से जुड़ा हुआ होगा, हमारी इच्छा से जुड़ा हुआ होगा, वो प्रेम घटेगा और बढ़ेगा। मांग पूरा होकर ज्यादा पूजा करोगे और नहीं होगा तो अगरबत्ती जला काफी चले जाओगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो जहां इच्छा और कामना जुड़ी रहती हो, प्रेम घटता और बढ़ता। और सबसे बढ़िया प्रेम कौन है? अहेतुकी अप्रतिहता, ऐसा प्रेम जहां कामना न हो, निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति। तो भगवान से मांगता नहीं, भगवान को देता है। और भगवान लखनलाल जी का कैसा प्रेम? कह लखनलाल जी भैया आप पिताजी को जानते हो, माता जी को जानते हो? कहे नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। लखनलाल भैया कहते हैं माता कौन? राम जी। पिता कौन? राम जी। मित्र कौन? राम जी। सब कुछ कौन? कहे यार भैया बार बार मत पूछो माता कौन, पिता कौन, भाई कौन, सखा कौन। कहे सर्वस्व में रामचंद्रो। एक लाइन में जान जाओ, लखनलाल भैया के लिए कौन? केवल सबका एक ही नाता है, केवल राम जी सबका। राम के नाते से ही लखनलाल सारे संसार को देखते हैं। राम से नाता है तो ठीक है, और नहीं है तो आपसे लखनलाल को कोई मतलब नहीं है। माता राम और पिता रामचंद्र। तो सर्वस्व जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी को माना, तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारे बिंदु अनुरागी। क्योंकि लखनलाल जी के हृदय में भगवान राम के चरणों का प्रेम है। और कैसा प्रेम है? निरंतर बढ़ने वाला प्रेम है। और भगवान केवल राघवेंद्र सरकार राम को ही जानते हैं। सारा नाता लखनलाल का है, केवल राम के द्वारा है, राम से है। और राम को छोड़ करके लखनलाल भैया किसी को नहीं जानते। और हमारा धर्मशास्त्र कहता है, धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत पाठ यद्यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। भागवतकार व्यास जी कहते हैं कि हम जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, इसका फल क्या है? इसका फल है भगवान राम के चरणों में प्रेम का होना, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम का होना। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सारे साधन का फल क्या है? यज्ञ है, तप है, व्रत है, उपवास है, दान है, सबका फल यही है क्या? कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सारे साधन का फल यही है, भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, यही साधन का फल है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। राम के चरणों में प्रेम है और सब कुछ राम को मानते हैं, इसलिए लखनलाल भैया बड़ भागी। और जो जिसके हृदय में निष्काम प्रेम होता है, वो भगवान से मांगता नहीं, देता है। आप भागवत में देखो गोपियों को, ता आशीषा प्रेम जाना चिरम पाहिति बाल। गोपियां आती हैं, मांगती नहीं, भगवान को आशीर्वाद देती हैं कि यशोदा तेरा लाला चिरंजीवी हो, यशोदा तेरा लाला दीर्घायु हो। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। क्या कहती हैं गोपियां कि माँ ये तेरा लाला है, जुग जुग जिए,
बोलो भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं? तो जिनका निष्काम प्रेम भगवान के चरणों में होता है वो भगवान से मांगता नहीं, देता है। अयोध्या में उमापति मिश्र जी भगवान राम जी के भक्त हैं, रोज जाते हैं कनक भवन दर्शन करने। कहाँ? कनक भवन, जहां राघवेंद्र सरकार मां जानकी के साथ विराजमान है। मन में क्या संबंध बना लिया? मन में सोच लिया मैं गुरु हूं और राम जी मेरा चेला है। अब आपका संबंध है, आप भगवान से जो संबंध बना लो, भगवान को बेटा बना लो, भगवान को बाप बना लो, भगवान को पति बना लो, भगवान को भाई बना लो, भगवान को मित्र बना लो, आपके ऊपर है। तो उमापति मिश्र जी भगवान राम जी को अपना चेला मानते थे। तो मंदिर में जाते, जैसे माला पहनते हैं नहीं, कोई भक्त लगा अच्छा लगा निकाले और आशीर्वाद के रूप में माला पहना दिए। तो अपनी पहनी माला राम जी सरकार को देते थे और पुजारी से कहते थे कि राम जी पहना। पुजारी जाता था, भगवान को पहना देता था और आशीर्वाद देते कि राजा राम सरकार खुश रहे, मस्त रहे, सदा सुखी रहे, जानकी जी के साथ आनंद से रहे। अब अपने आप को गुरु मानते थे, तो जैसे उमापति मिश्र जी मंदिर जाए तो पुजारी पर्दा लगा देता था। कहां तक? जहां तक जानकी जी बैठी है वहां तक। तो राम जी को देखते, दर्शन करते, आशीर्वाद देते, चले आते। कुछ दिन बीता तो कुछ लोगों ने आपत्ति किया कि भाई हम जाते हैं भगवान का चंदन आशीर्वाद में लेते हैं, भगवान की माला हम आशीर्वाद में लेते हैं, अब इसको देखो बड़ा भारी भगत निकला, भगवान को चेला मानता है, अपना पहना माला भगवान को पहनाता। हम लोग क्या करते हैं? अमनिया, कोई माला लाएंगे, फूल लाएंगे, भोग लाएंगे, प्रसाद लाएंगे, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पटभूषण धर। भगवान को निवेदन करके कपड़ा पहनते हैं, भगवान को निवेदित करके भोजन लेते हैं, भगवान को निवेदित करके माला और चंदन सुगंध ग्रहण करते हैं, प्रसाद हो जाता है, वो भक्ति हो जाती है। कहा इनको देखो अपनी पहली माला भगवान को पहना देते। कुछ लोगों ने आपत्ति की, कहा ठीक है, अब भाई हम मन में भगवान को क्या मानते हैं, सामने वाला क्या जानेगा। लोगों ने आपत्ति की। उमापति मिश्र जी बाजार गए, नया माला लेके आए और जाकर पुजारी जी से कहा भैया राम जी सरकार को पहना दो। जैसे राम जी को पहनाया, माला टूट के गिर गई। दूसरा माला लाए, दूसरी माला टूट के गिर गई। 5-7 माला बाजार से लाया मनिया, सारी माला टूट के गिर गई। कहा देखो मैं भगवान राम जी को अपना शिष्य मानता हूँ, राम जी भी मुझको अपना गुरु मानते हैं। फिर एक माला ली, अपने गले में पहना और कहा ले आशीर्वाद मेरे चेला राम जी पहना दो। और जब फिर गले में पहन के माला दिया, भगवान पहन लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मानी एक राम के नाते, प्रेम से जो होता है आप भगवान से बना लो। प्रेम का नाता है, परमात्मा भक्त वत्सल है, प्रेम से जो संबंध आप बना लोगे भगवान निर्वाह करते हैं। एक बार गए फिर मंदिर, तो पुजारी जी ने थोड़ा आलस्य हो गया, प्रमाद हो गया, तो जानकी जी सीता जी तक पर्दा नहीं किया पुजारी जी ने। तो हमारे गुरु आए हैं कह करके जानकी जी उठ करके पर्दा पीछे चली गई। तो बड़ा उनको बुरा लगा। जिस जानकी जी को उसके सास ने कभी दीपक की बाती टालने के लिए नहीं कहा, आज मेरे कारण जानकी जी को उठ करके पर्दा पीछे जाना पड़ा। सोचिए उनका चिंतन कि मेरे कारण मां सीता जी को उठ करके पर्दा पीछे जाना पड़ा, पुजारी जी पर्दा नहीं लगा पाया। कहे राम जी सरकार आज से दर्शन करने नहीं आऊंगा, घर से ही दर्शन करूंगा, मन से ही दर्शन करूंगा। फिर ये पुजारी कहीं पर्दा नहीं किया, मेरी जानकी को उठ करके पर्दा पीछे जाना पड़ेगा। उसको गुरु मानते हैं ना, तब से दर्शन करना बंद कर दिया, कनक महल जाना बंद कर दिया। और जब राम जी की शोभा यात्रा निकली और जहां उमापति मिश्र का घर था, तो कनक बिहारी भगवान राघवेंद्र सरकार जब गए तो सिर का मुकुट तिरछा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे राम के चरणों में जिनका प्रेम होता है वो बड़भागी होते हैं। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। तो कनक भवन सरकार के चरणों में जिनका प्रेम है वो बड़भागी है।
स्मरण कर लें। गुरु राघवेंद्र सरकार की। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। सुधर सुपान सो द्वार सुहाए, छटा मनोहर मोहि मन भाए। शोभा सुंदर साजे खड़े रहो, शोभा कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शक, दर्शन करके सुजन मन हर्षत। देखत कलिमल भागे पड़े रहो, देखत कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोए, संग श्री जनक ललित जी मन मोहे। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, अति अनुपम कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। बोलिए कनक बिहारी सरकार की जय। तुलसीदास जी महाराज चर्चा करते हैं कि अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। बड़भागी कौन है? पहले नंबर में आए लखनलाल भैया का नाम। कहे राम के चरणों में प्रेम है इसलिए बड़भागी है। आगे कौन बड़भागी है? कहे रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़भागी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आगे उसका नंबर है रमा विलास राम अनुरागी। ये जो संसार है ये लक्ष्मी का विलास है, रमा का विलास है। धन है, संपत्ति है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, मकान है, दुकान है। तन धन भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुखदारा। ये सब क्या है? ये सब रमा का विलास है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। जो इस संसार में आया तो है, पर भगवान राम के चरणों में उसका
नहीं है। परिवार है, संपत्ति है, धन है, मकान है, दुकान है, पद है, प्रतिष्ठा है, इसको जिसने त्याग दिया है। कैसे त्यागा है? त्याग दो प्रकार का होता है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ में। लड़ाई झगड़ा घर में होगा, भाई जात हम है, तुम मरो, कुछ कदर नहीं करो, कुछ ख्याल नहीं करो, पढ़ा दे, लिखा दे, आपका पैसा दे दे, मकान दुकान दे दे, जब देखते कट कट झंझट पट चले गए आश्रम में। रात के नाती फोन आ गया, बाबा कहाँ हंसका कर 10 गाँव जहाँ नाती फोन गई, दूसरा दिन फिर आ गया। वो वृंदावन क्या करेगा, लेकर प्रेम नाती के समय में मुशियाई लगते, समय में घर में लगते, मूलधन ले जाता, ब्याज के माया फिर घर आ गया। तो तजत बमन जीवी जनबड़ भाव। एक त्याग ऐसा है, छोड़ दिए और फिर समाया, फिर पकड़ लिए, फिर चिपक गए। ऐसा नहीं छोड़ना है। कैसा? तजत बमन जीवी जनबड़ भाव। ऐसा त्याग कभी हम लोग बमन करते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो बदबू से, दुर्गंध से भरा रहता है, उसको पलट के देखने का भी मन नहीं करता। और जिन कारण से उल्टी हो, एक खाए तो कई दिन खाए भले मन नहीं लगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की अधिक खाने का कारण निकला। तो जैसे हम वमन का त्याग करते हैं, एक बार त्याग कर देते हैं, पलट के नहीं देखते। छूना तो दूर के बाद देखना भी पसंद नहीं करता। इस तरह से जो संसार का वैभव का त्याग कर देता है, धन का त्याग कर देता है, संपत्ति का त्याग कर देता है, पद प्रतिष्ठा का त्याग कर देता है, किसके लिए? भगवान राम के लिए। किसके लिए? कृष्ण के लिए। भगवान के चरणों में प्रेम के लिए जो ऐसा त्याग कर देता है, तजत बमन जिमि जन बड़ भाग, वो बड़ भागी है। जरई सुसंपत्ति सदन सुख, जरई मात पितु भाई। ऐसी संपत्ति, ऐसा परिवार, ऐसा घर सम्मुख होत राम पद। जो भगवान राम के सम्मुख होने में, भगवान राम के पास जाने में सहायता न करे, ऐसी संपत्ति जल जाए, ऐसा सुख जल जाए, ऐसा घर जल जाए, ऐसा परिवार जल जाए जो भगवान राम के पास हमको न ले जाए, राम से दूर करता हो। यही तो तुलसीदास जी ने मीराबाई से कहा था, तजहि ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिनको भगवान प्रिय न हो, जिनको भगवान से प्रेम न हो, उसको करोड़ों करोड़ों बैरी समान करके त्याग देना चाहिए। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। जो भगवान राम से प्रेम करता है, उस राम के प्रेम में परिवार धन का त्याग कर देता है, बमन की तरह, अर्थात दोबारा उसकी ओर नहीं देखता है, माया के चक्कर से दूर चला जाता है। भक्तों ने यही प्रार्थना भी की है। कुंती माता जब स्तुति करती है, भागवत महापुराण में कुंती की स्तुति सुनिएगा, बड़ी गजब की स्तुति है। कुंती क्या कहती है? अथ विश्वेश विश्वात्मन, हे विश्वात्मा, हे विश्वेश, क्या करो? स्नेह पास इमं छिंदी दृढ़ं पांड्य सुविष्णु। मेरा जो पांडव परिवार में प्रेम का धागा जुड़ा हुआ है, वृष्णि वंश में जो मेरा प्रेम बना हुआ है, इस प्रेम के पास को तोड़ दीजिए, खोल दीजिए आप। स्नेह पास इमं छिंदी, ये प्रेम के धागे को तोड़ दो महाराज। तो कैसे करें? अब अपने चरणों में लगा लो। जैसे गंगा की धारा बहती है, अपने आप चल करके समुद्र में जाती है, वैसे ही अब मेरा मन चल करके आपके चरणों में लगने लग जाए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। कहा ये जहां जहां हमारा मोह माया फैला हुआ है, ये माया में मन लगा हुआ है, पैसा में लगा है, व्यापार में, दुकान में, परिवार में, कहे महाराज अब इस धागा को अपने चरणों में लगा लिया। संसार से प्रेम करके देख लिया, अब आपके चरणों में मन लगाना। संसार में धोखा है आपका।
इस संसार का संबंध कौन कितना साथ देगा? देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान लोग गच्छति जीवेत। धनान भूमौ पशवस्य गोष्ठे, जितना धन कमा के रखा है, जितना पशु पक्षी वाहन रखा है, केवल भूमि तक काम आएगी जब अंतिम यात्रा चलेगी। 2 लाख 5 लाख जमा करे, पैसा जमा करे और घंटी बज गए पैसा ले जाओ, ऐसे थोड़ी लेके जाओगे। दान करो, पुण्य करो, उस माध्यम से धन परलोक में जाता है, अपने जन्म में लगता। तो धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, ये धन भूमि तक रह जाएगा, पशु पक्षी कोठे तक रह जाएंगे। नारी गृहद्वारे जन श्मशाने, घर की नारी शक्ति पत्नी है, माँ है, बहन है, बेटी है, बुआ है, घर के दरवाजे तक आपका सांस देगी जब अंतिम यात्रा निकलेगी, कोई सांस नहीं। देहस्थितायाम जनानि भूमौ, जो सगे संबंधी परिवार हैं, पुरुष वर्ग के हैं, वो शमशान घाट तक चले जाएंगे राम नाम सत्य करके पहुंचाने के लिए। उनकी गति वहीं तक है। और जिस शरीर को पालन पोषण करने के लिए कभी पाप किया कभी पुण्य किया, ये शरीर कहाँ तक साथ देगा? देहस्थितायाम परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में शरीर केवल चिता तक साथ देगा आपका। अंत में क्या जाएगा? कहे धर्मान वो गच्छति जीवेत। जो आपने धर्म किया है, पुण्य किया है, भगवान की कथा सुनी है, दान किया है, भगवान का सेवा किया है, भजन किया है, वो भजन आपका परलोक में अंत तक साथ जाएगा। इसलिए जो इसके नश्वरता को समझ जाता है, जो जान जाता है कि संसार की संपत्ति माया है और नश्वर है, तजत बमन जिमि जन बड़ भाग, जो संसार के माया को बमन की तरह त्याग कर देता है, दोबारा उसकी ओर देखता नहीं, वो बड़ा भागी है। गुरु तुलसीदास जी महाराज की इस संसार में रह करके विचार करना चाहिए कि इस संसार के वस्तु पदार्थ धन संपत्ति परिवार, ये अंत में इसमें मन लगाएंगे तो दुख ही मिलेगा। दुख दोषानु दर्शनम, जब दुख का दर्शन करेंगे, दोष का दर्शन करेंगे, तब माया से मन हट करके मायापति भगवान में लगेगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। पर कई जन्म के गजब के दृष्टि थे, वो दूसरे के धन संपत्ति माया से मस्ती अपना नहीं समझे। 2 मित्र थे, गोलू और भोलू। ऐसने यज्ञ होता रहे, सुंदर बाजार लगे रहे, बढ़िया मिठाई बनत रहे। कहे गोलू भाई बढ़िया मिठाई बन रहा है। भोलू कह रहा है हाँ भाई बड़ा सुंदर मिठाई बन रहा है। कहे चलो चल के मिठाई खाते हैं। ठन ठन गोपाल लक्ष्मी कृपा ने, पास में पैसा ही नहीं था। कहे क्या करें, देखो ये मिठाई वाला माया चक्कर में फंसा है, मिठाई भी माया है, पैसा भी माया है, कुछ इसका माया हम लोग कम कर देते। कहा हमारे पास तो माया नहीं है, पैसा ही नहीं है, कैसे मिठाई खाओगे? अरे कहा खाने का पैसा लगेगा, देखने का थोड़ी पैसा लगेगा, देख लेते। दोनों पास में आ गए, बढ़िया मिठाई सुंदर बन रहा था, पास में आए, बढ़िया देखा, सुंदर खुशबू आया और खाने का मन लग गया। गोलू ने सोचा जेन हो ही देखे जही, पहली मिठाई तो खा। कैसे किलो है भैया? 200 रुपया किलो, 50 रुपया पाव, दे 1 पाव मीठा। गोलू बढ़िया अपना खाने लगे। गोलू देख रहा है, अरे खर्ती पैसा नहीं है, खाते। मैं देखा तो मुटुर हो गई। कैसे किलो भैया? 200 रुपया, लाभ 1 पाव 2 खा लगी। मन में सोची जेन गोलू खोई तेल गोलू खोई बोला हंसी आराम चल रही। अरे जे खा रू तेल मोर होईगा, खाए पानी अभी खा ले, बाकी बाद में देखो। फिर थोड़ा ज्यादा ले रहा है, जल्दी जल्दी खा ली, जाए लगी। अरे पैसा दे, 50 रुपया दे। अरे कैसे बात करता है भैया? तो से रेट पूछे हो, 50 रुपया पाओ, आते 60 तो 100 रुपया दे हो, 50 की मिठाई दे है, 50 में वापस कर। बड़ा झंझट है, कुछ दिया लिया, कुछ मिठाई खा लिया, अब मीठा भी खा लिया, कह रहे 50 और वापस कर। बात बढ़ गया, वो कहे पैसा दे हो, कहे नहीं दे हो, कहे दे हो नहीं दे। अब ये गोलू बोला देख भैया दोनों की लड़ाई हो रहा है पैसा का, मैं पैसा दिया हूं उसको भूलना मत भैया, मैं 100 रुपये पहले दिया था। अब दुकानदार सोचीस एक केल भुलाते हो, तुम लोग पैसा कैसे भुला दो? अरे एक केल भुला हूं, दोनों कैसे भुला हूं? अब याद नहीं है, संशय पड़ गया सबका।
अरे कहीं तू के नहीं भुला सको किसा हो ते दे ते सुनता है देह नहीं दे। अब झंझट बढ़ा खूब बढ़ा। अरे कहे बताओ, देख भैया मैं दोनों झंझट में नहीं पड़ता, तुम दोनों लड़े तुम दोनों जानो। ऐसा करते करते 10-25 लोग आ गए। क्या हो गए क्या हो गए? और देख रहे भैया फोकट में मिठाई खा ली, 50 रुपये मांगा से। वो बोला देखो भैया मैं इससे रेट पूछा, 200 रुपये किलो बताया, 50 रुपये एक पाव, 100 रुपये दिया। मैं बोला ठीक है 50 बाद में देता हूँ, और मीठा खा लिया मेरे 50 को नहीं दे रहा है। अब तीसरा कहा जाने का सच का झूठ। पहली कौन आए है? पहले बोलू आए है, बात में बोलू अब यही बताएगा पैसा दिए कि नहीं। बता भैया। कहे महाराज दोनों लड़ाई मेरा मत पाओ झंझट, दोनों झंझट मेरे मत डालो। अरे कहे पहले तुम ही आए तुम ही बताए दिया कि नहीं दिया पैसा। कहे मैं भगवान राम की कसम खाता हूँ, मैं भगवान कृष्ण की कसम खाता हूँ, मैं भगवान शंकर की कसम खाता हूँ, जैसा मैंने इसको पैसा दिया है वैसा इसने भी पैसा दिया है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। न वो पैसा दे रहे हैं वो पैसा दे रहे। क्या कहा थे? देह नहीं कहा थे। जैसे मैं दे हूं तैसे यहू दे कहा तो ना दे रहा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरा पैसा माया समझते हैं, अपने पैसा की माया नहीं समझते। उसका एक पाव मिठाई माया कम कर दिया, उसका 50 रुपया भी कम कर दिया। बोल लक्ष्मी नारायण। तो कुछ ऐसे होते हैं दूसरे की संपत्ति माया समझते हैं, अपने को नहीं समझते। तो ऐसा नहीं करना। रमा विलास रामेनुरागी, तजत बमन जीवी जन बड़ भागी। जो सत्य में समझ लेता है कि संसार के संबंध वस्तु पदार्थ केवल दुख देने वाले हैं, सुख मिलता है केवल भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में, भगवान की उपासना में, भगवान की आराधना में। वो संसार के पदार्थ का माया का त्याग कर देता है, और जो भगवान के चरणों में लगा लेता है वो बड़भागी है। आगे पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज चर्चा करते हैं। वो लखन सिया रामचंद्र की। और कौन बड़भागी है? कि बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिना। बड़भागी सूची बढ़ रही। पहले लखनलाल भैया आ गए, दूसरे नंबर में वो आ गए जिन्होंने भगवान के लिए संसार का त्याग कर दिया, भगवान से प्रेम करते। अब कौन आ गए? अंगद भैया और हनुमान जी महाराज। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिना। कहते हैं बड़भागी कौन है? कहे बड़भागी वो है जो भगवान राम की सेवा करता है, जो भगवान की सेवा करता है। राजा अम्बरीश को देखिए, चक्रवर्ती सम्राट है राजा अम्बरीश, हजारों लाखों नौकर चाकर दास दासियां हैं, और भगवान की पूजा स्वयं करते हैं। पूजा का बर्तन स्वयं धोते हैं, फूल स्वयं तोड़ के लाते हैं, और भगवान को भोग लगाना है, रोटी बनाना है, तो गेहूं भी स्वयं पीसते हैं राजा अम्बरीश। इसलिए कहा अम्बरीशो महाभागा। भागवत महापुराण में कहा गया अम्बरीशो महाभागा, राजा अम्बरीश महाभाग है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा अपने हाथ से करते। और बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिना। अंगद जी भगवान राम सरकार की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अंगद हो गया अब जाओ सो जाओ, हनुमान जी हो गया अब जाओ सो जाओ, पर्याप्त सेवा कर ली। कहे महाराज ऐसे ऐसे दबा रहा था, अब ऐसे ऐसे दबा। चरण कमल चापत विधिना। भगवान की सेवा छोड़ने का मन ही नहीं होता। कहे महाराज अभी ढंग से दबा रहे, फिर सेवा किए, फिर राम जी बोले हो गया अब आप गया राम करो। नहीं महाराज अब तीसरे प्रकार से दबा रहे, अभी ढंग से सेवा कर रहे। चरण कमल चापत विधिना। कई तरह से सेवा करते हैं, भगवान की सेवा छोड़ने का मन नहीं। अम्बरीश जी महाराज गर्मी का दिन, बैसाख जेठ का महीना, भगवान कृष्ण कन्हैया के लिए गेहूं को पीस रहे हैं, स्वयं पीस रहे हैं। भगवान के लिए सुंदर रोटी बनाऊंगा, भगवान के लिए सुंदर पूरी बनाऊंगा, गड़ 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 गेहूं पीस रहे हैं। पसीना बहने लगा।
अम्बरीश जी महाराज का। राजा महाराजा काम थोड़ी करते हैं भाई, पर भगवान का है इसलिए कि भगवान की सेवा है, अपने हाथ से करें। करो हरे मंदिर मार्ग आदेश, भगवान की सेवा अपने हाथ से करते हैं। सुदिम जगह सत्य कठोदय, कान से भगवान की कथा सुनते हैं। वाणी गुणान कथने, अपनी वाणी से कृष्ण के सुंदर गुणानुवाद गाते हैं। थोड़े देर में देखा अम्बरीश ने कि ठंडी ठंडी हवा आने लगी, सुंदर तुलसी की सुगंध आने लगी, सुंदर इत्र की सुगंध आने लगी, सुंदर चंदन की सुगंध आने लगी। चौके निपति पीछे रखो, कहे चरित यह और। राजा अम्बरीश ने देखा कि भीषण गर्मी में ठंडी हवा आ रही है, पलट के पीछे देखा तो क्या देखते हैं कि बांके बिहारी अपने पीताम्बर से राजा अम्बरीश को हवा कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चौक निपति पीछे लखो, कहो चरित यह कौन। भक्त वत्सल भगवान को देखा कि अपने भक्त को पीताम्बर से हवा झल रहे हैं। राजा अम्बरीश ने कहा महाराज ये कौन सी लीला कर रहे हो आप, कौन सा चरित कर रहे हो। भक्त भगवान की सेवा करते हैं और आप पीताम्बर से मेरी हवा कर रहे हो। भगवान ने कहा कि राजा अम्बरीश तुम भी तो इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट हो। सप्तदीपा वसुंधरा के सप्तदीपवती के चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश हैं। कहा तुम चक्रवर्ती सम्राट होकर के मेरे लिए गेहूं पीस सकते हो, तो मैं भी ब्रह्मांड नायक होकर के अपने भक्त के लिए पीताम्बर से हवा कर सकता हूँ। चौक निपति पीछे लखो, कहो चरित यह कौन। प्रभु बोले तुम हो निपति पीसत चकिया तो। कहे भैया तुम मेरे लिए गेहूं पीस सकता है, चक्की चला सकता है, तो मैं भी भारतवर्ष के राजा के लिए पीताम्बर से हवा कर सकता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा संबंध भक्त और भगवान का भक्ति से ही संभव है। ऐसा संबंध भक्त और भगवान का सेवा से ही संबंध है। सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सेवा धर्म परम गहन। सेवा धर्म बड़ा गहन होता है, बड़ा कठोर होता है। सच्चा सेवक वो है स्वामी के मुख को देख करके जान जाए मेरे स्वामी को क्या चाहिए, बोलने की जरूरत ना पड़े। पति इंगित कोविता, जब कर्दम ऋषि की देहूदी सेवा करती है तो भागवत में आया कैसे सेवा करती है। पति इंगित कोविदा, कर्दम ऋषि कहना नहीं पड़ता पानी लाओ, पूजा बर्तन लाओ, भोग लाओ, समझ जाती है, पहले से पहले सेवा करती है। इसलिए कहा कि वो साध्वी है। हमारे सनातन धर्म में जो पतिव्रता स्त्री है जितनी सबके सब साध्वी हैं। कोई जरूरी नहीं है भगवा कपड़ा पहन करके कहीं आश्रम में चले। जितनी पतिव्रता नारी है सनातन धर्म में, जो अपने पति की सेवा करती है और पति की इच्छा अनुसार सास ससुर की सेवा करती है, सभी पतिव्रता नारियां साध्वी है। बोलो भागवत भगवान की। पति मिंगित कोविदा, तो सेवक वो है जो स्वामी के कहे बिना समझ जाए और पहले से पहले सेवा कर दे। सेवा धर्म परम गहन, योग नाम की दुर्लभा, बड़ा कठिन है इसको जानना। सबसे सेवक धर्म कठोरा। और मानस में वहां आपको वो सेवा धर्म की कठोरता देखी कि नहीं, कि भरत प्रणाम करत रघुनाथ। लखनलाल जी देख रहे हैं इधर से भरत भैया आ रहे हैं और लखनलाल राम जी सरकार को प्रणाम कर रहे हैं, पर कुछ कहते नहीं। और जो भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगा देता है। अच्छा, सेवा के एक और प्रकार है क्या, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। हम जैसे अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनके बात को मानना, आज्ञा का पालन करना, ये भी सेवा है। राम जी की सेवा करते हैं, राम जी का जो आदेश है, रामचरितमानस क्या है, राम जी का आदेश है। जो श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, शास्त्र है, क्या है, ये भगवान की आज्ञा है। तो आज्ञा का पालन करना भी भगवान की सेवा है और सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा शरण सुसाहिब सेवा। हम अपने गुरु को मानते हैं, हम शंकराचार्य भगवान को मानते हैं, तो सेवा क्या है, जो शंकराचार्य भगवान कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करो, सेवा।
अभी हमारे शंकराचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान प्राथमिक स्तर से उनका पहला काम चल रहा है कि पूरे देश में गौ हत्या बंद हो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। इसके लिए ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान जी ने गोवर्धन से दिल्ली तक पद यात्रा की, पैदल चले भगवान शंकराचार्य जी। इतिहास में पहली बार हुआ कोई शंकराचार्य जी पैदल चले गौ माता की रक्षा के लिए, गौ हत्या बंद हो उसके लिए। मुझको भी सौभाग्य मिला था, मैं भी उस यात्रा में महाराज जी के साथ था। पैरों में छाले पड़ गए थे, फफोले पड़ गए थे, तो भी बिना खड़ाऊ के गौ माता के शंकराचार्य भगवान पैदल चल रहे थे। इसी गर्मी के दिन में दिल्ली तक गए गौ हत्या बंद हो इसके लिए। और जो सन 1966 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जो गौ रक्षा के लिए आंदोलन किया था, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन किया था गौ रक्षा के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने। लाखों लोग दिल्ली गए थे गौ माता की रक्षा के लिए। माताएं गोद में बच्चा लेकर के, नए नए बच्चों को, नवउत्पन्न बच्चों को लेकर के गई थी। गोली चला दी गई, हजारों लाखों गौ भक्त शहीद हो गए। और जहां गौ भक्त शहीद हुए थे वहां तक शंकराचार्य भगवान गए, वहां दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, वहां की मिट्टी की पूजा की। यहाँ गौ भक्त लोग बलिदान हुए थे और कहा जहां गौ भक्त बलिदान हुए हैं तो उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी पूरे हिंदू समाज से आह्वान करते हैं, क्या आप जहां हो, जैसे हो, गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है भैया। 33 कोट देवी देवता गौ माता के शरीर में है। गाय की पूजा कर लिए, संसार की सारी देवी देवता की पूजा हो गया। गाय परिक्रमा कर लिए, सभी देवी देवता की परिक्रमा हो गया। आज गौ माता की हत्या हो रही है देश में, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो गौ हत्या बंद कराने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की और कहा गौ हत्या कैसे बंद होगी, हम आप क्या योगदान दे सकते हैं? तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हम आप भी योगदान दे सकते हैं। क्या? अब कहे गौ मतदाता बनिए, पार्टी और पंथ से ऊपर उठिए अपने माँ के लिए, पार्टी पंथ से ऊपर उठिए गौ माता के लिए। जो गाय का काम करेगा उसको ही वोट देना। किसी पार्टी पंथ से सीधे पूछो आप गौ हत्या बंद करोगे कि नहीं, आप गाय की रक्षा करोगे कि नहीं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करोगे कि नहीं। जो गाय के काम का वचन दे, जो गाय का काम करे उसको वोट दीजिए। अब गौ मतदाता बनना है। महाराज जी का वेबसाइट है 1008.guru/गौ, उसमें जाकर के जो नया मोबाइल चलाते हैं आप जाइए, आप गौ मतदाता बनिए और संकल्प करिए कि अब हम जो है गाय की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा है क्या? आज्ञा का पालन करें। इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने सबसे आह्वान किया है कि सब के सब गौ मतदाता बने। और जिस दिन भारत में 35 करोड़ गौ मतदाता बन जाएंगे उस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाएगा। बोलो गौ माता की जय। तो बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिना। कहे अंगद जी महाराज भागी है क्यों? कहे राम जी सरकार की सेवा करते हैं। हनुमान जी महाराज भागी है क्यों? कहे राम जी सरकार सुंदर सेवा करते हैं। पर कलयुगी सेवक मत बनना, कलिकाल के भी सेवक लोग बड़े गजब के होते हैं। दो मालिक बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। कहे क्या? अरे भाई क्या बताऊं, कहे मेरा जो सेवक है बड़ा मूर्ख है, कुछ कहो तो समझता ही नहीं। दूसरा सेठ बोला भाई क्या बताऊं, मेरा सेवक है वो तो कहे महामूर्ख है, क्या बताऊं। तो दोनों आपस में बैठ गए चर्चा करने लगे। कहा देखो मेरा सेवक कैसा है। अपने नौकर को बुलाया, कहे सुनो धरा कि हो साहब ये 10 रुपए लो, बाजार जाओ टीवी लेकर के आओ। 10 रुपया ले नौकर चला गया। दूसरे सेठ ने कहा भाई मेरे नौकर को देख कितना गजब का है, कितना मूर्ख है। अपने नौकर को बुलाया, सुनो भाई इधर आओ। हाँ अच्छा एक काम करो, शहर में मेरा ऑफिस है, शहर जाकर के देख के आना वहां मैं बैठा हूं कि नहीं, जाकर ऑफिस में देखना मैं वहां हूं कि नहीं।
नौकर बोला हो और चला गया। कहे देखिए मेरे नौकर को कितना गजब का है, मैं यहाँ बैठा हूँ बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, शहर के देख के आना हो कह के चला गया। और दोनों नौकर भी गजब के रहे, बाहर जाकर दोनों नौकर मिल गए, कहा थे और मालिक ने देखा था कत्ता गधा है, वो लखन श्री रामचंद्र की। मालिक समझ रहे हैं कि नौकर गधा है और नौकर समझ रहा है कि मालिक गधा है। पहला बोल रहा है देखो मेरा सेठ बोल रहा है 10 रुपये टेलीविजन लेके आओ, एक नहीं 10 टेलीविजन ले आता, मगर आज इतवार है, दुकान बंद है, कैसे लाऊंगा, इतवार को मेरे खोज रहा है। वो लक्ष्मण श्री रामचंद्र की वो 10 रुपये में टेलीविजन लाई चाहिए। दूसरा कह रहा है भाई मेरे मालिक को देखो, पूछ रहा है ऑफिस शहर के ऑफिस में मैं हूँ कि नहीं पता करो। अरे वो भेजे क्या जरूरत है, फोन करके पूछ लेती मैं ऑफिस में हूँ कि नहीं पता लग जाती, फोन में पता लग जाती, इसको बोला बेकार में भेज दे। तो ये जो सेवक है कलिकाल का सेवक है, जो मालिक के भाव को नहीं समझता और ठीक ढंग से सेवा नहीं करता है, तो बड़ भागी गद हनुमाना चरण कमल चापत विधिना। तो बड़ भागी वो है जिसने अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा दिया, गुरु की सेवा में लगा दिया, संत की सेवा में लगा दिया। इस तरह से तुलसीदास जी महाराज को भावी चर्चा करते हैं। आगे कहते हैं सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। कौन बड़ भागी है? कहा इस संसार में वह बेटा बड़ भागी है, वह सपूत बड़ भागी है, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, सेवा करे। ऐसा माँ बाप की सेवा करने वाला जो पुत्र होता है वो बड़भागी कहा जाता है। जो माँ बाप की सेवा ना करे, आज्ञा का पालन ना करे, धिक्कार है उसके जीवन में। भागवत महापुराण में आया कि जो सामर्थ्य रहते तन से, मन से और धन से अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, स्वमांसम खाद्यंती, मर करके जब नरक जाता है तो यमराज के दूत, इसने अपनी माँ की सेवा नहीं की, अपने पिता की सेवा नहीं की, उसके ही मांस को उसको खिलाते हैं। तो जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, नरक जाने के बाद अपने ही शरीर के मांस को खाता है, स्वमांसम खाद्यंती। इसलिए जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, माता पिता की सेवा करना चाहिए। आप तीर्थ यात्रा नहीं जाओगे चलेगा, आप पूजा पाठ भगवान में देव के मंदिर है नहीं करोगे चलेगा, आप कथा सुनने भी नहीं आओगे चलेगा, आप यज्ञ में भी नहीं आओगे एक बार चलेगा। यदि आप माँ बाप की सेवा कर रहे हो, यहाँ नहीं आ पाते हो सेवा कारण से, तो चलेगा। और यदि माँ बाप की सेवा नहीं किए तो नहीं चलेगा। माता पिता की सेवा, आपके सास ससुर की सेवा इतनी बड़ी सेवा है कि यदि आप गंगा नहीं जा पाओगे और माँ बाप की सेवा कर रहे हो, तो माँ गंगा आपको दर्शन देने आपके घर आ जाएगी, जमुना मैया दर्शन देने आपके घर आ जाएगी, भगवान कन्हैया दर्शन देने आपके घर आ जाएंगे, और राम जी सरकार दर्शन देने आपके घर आ जाएंगे, यदि आप माँ बाप की सेवा करते हो तो। पिता की सेवा करते हो तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, आकाश के सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप माँ की सेवा करते हो, धरती की सारी देवियां प्रसन्न हो जाती हैं और धरती माता प्रसन्न हो जाती है। माँ बाप की सेवा से सब मिल जाता है। आपने पुंडरीक जी की कथा जरूर सुनी होगी। पुंडरीक जो था अपने जीवन में गृहस्थ जीवन का पालन कर रहा था। मन में हुआ कि गंगा स्नान कर लेता, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेता, काशी धाम चला जाता। माँ बाप ने भी कहा बेटा हमारा भी जीवन बहुत बीत गया रे, कभी गंगा नहीं नहा पाए, कभी संगम नहीं नहा पाए, काशी भगवान का विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं हुआ, तीर्थराज
प्रयाग का दर्शन नहीं हुआ, हमको भी जीवन के उत्तरार्ध काल में गंगा स्नान करा दो, भगवान शंकर का दर्शन करा दो। पुंडरीक जी ने कहा ठीक है चलो। अपनी पत्नी से चर्चा किया कि हम काशी जाना चाहते हैं, माता पिता भी जाएंगे गंगा स्नान करना। पुंडरीक की पत्नी ने कहा कि मैं भी गंगा स्नान करने जाऊंगी, काशी जाऊंगी। कहा कैसे जाओगे? कहा मैं तुम्हारे कंधे में बैठ के जाऊंगी और अपने माँ बाप को जैसे ले जाना है वैसे लेकर के जाना। अब आप बताओ उसकी पत्नी कैसी बात कर रही है? कंधे में बैठ के जाने लायक कौन है? वृद्ध माता पिता की पत्नी। अरे कंधे में बिठा के ले जाएगा तो बूढ़े माँ बाप को लेके जाएगा, पत्नी तो साथ चल सकती। पर पत्नी ने कहा नहीं, तुम्हारे माँ बाप को जैसे लेके जाना है लेके जाओ, तुम्हारे कंधे में बैठ के मैं जाऊंगी। क्या करेगा? डिरावे सब झंडे रहते, डिराइल लगते, कैसे करेगा? का चीज बतावे? बोल लखन सिया रामचंद्र की। अपनी पत्नी को बिठाया पुंडलीक ने कंधे में और माँ बाप के शरीर में रस्सी बांध के अपने हाथ में बांधा और पत्नी कंधे में बिठा के, बड़ा भाई मोही व्यक्ति, इतना मोही पत्नी का, पत्नी कंधे में बिठा लिया और माँ बाप को रस्सी से बांध के खींचते बनारस काशी ले गया। काशी गया, गंगा स्नान किया, वहीं रुका। प्रातः काल पुंडरीक का नींद जल्दी खुल गया, 3 बजे नींद खुल गया। देखा एक ब्राह्मण का घर है और बड़ा तेज से प्रकाशित हो रहा है। देखा कि गंगा मैया साक्षात चल करके उसके घर में आ रही है। फिर थोड़ी देर में देखा जमुना मैया चल करके आ रही है। थोड़ी देर में देखा सरस्वती जी चल करके आ रही हैं। फिर थोड़ी देर में देखा काशी विश्वनाथ भगवान शंकर वो चल के आ रहे हैं। गजब हो गया, जितने देवता चल करके उसके घर में आ रहे हैं। अब इसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इतने दूर से हम गंगा का दर्शन करने आए हैं, गंगा स्नान करने आए हैं। एक किसका घर है कि माँ गंगा स्वयं दर्शन देने जा रही है। एक किसका घर है यमुना स्वयं दर्शन देने जा रही है। अरे किसका घर है काशी विश्वनाथ चल करके दर्शन देने जा रहा है। आपस में चर्चा कर रहे हैं गंगा जमुना। क्या कहे ब्राह्मण देवता अपने माता पिता कितनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि गंगा स्नान का इसको टाइम नहीं मिलता, जमुना स्नान का टाइम नहीं मिलता है। दिन रात माँ बाप की सेवा में लगा है, तन मन धन से दिन भर लगा रहता है। जो इतनी माँ बाप की सेवा करता है, कौन है माँ बाप? अरे भगवान ही तो माता पिता है। माँ बाप को भगवान मान करके सेवा करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वनाथ जी चल करके आ गए, कहा तुमने माँ बाप की सेवा की है। ये सब पुंडलीक देख रहा है कि गंगा जमुना जाकर उसको दर्शन दे रहे हैं जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। लौटने का समय हुआ, अपनी पत्नी से कहा वापस जा रहे हैं। कहा कंधे में बिठाओ। कहे बिल्कुल नहीं, अब कंधे में बैठेंगे मेरे माँ बाप और तुमको चलना है, साथ चलो, नित्य यही रहो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहा मेरी आंखें खुल गई हैं। जिन माँ बाप की सेवा से गंगा का दर्शन घर बैठे हो गया, जिन माँ बाप की सेवा से ब्राह्मण को जमुना का दर्शन घर बैठे हो गया, जिन माँ बाप की सेवा से विश्वनाथ का दर्शन घर बैठे हो गया, उस माँ बाप को रस्सी से खींचूंगा? कहे नहीं, अब माता पिता मेरे कंधे में बैठेंगे और जीवन भर माँ बाप की सेवा करूंगा। तुझको सेवा करना है तो चल, नहीं तो यही रहे। समझ गया तो माँ बाप की महिमा को समझ गए पुंडलीक जी। घर आए, इतनी सेवा की माता पिता की, इतनी सेवा की माता पिता की, भगवान द्वारकाधीश दर्शन देने चले आए। रुक्मिणी जी बोली वो लखन सिया हाँ गा भाई नहीं
जिसने तुझे जन्म दिया है दिल मुझका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल मुझका नहीं दुखाना। बोलिए अज्ञान भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, बोलो नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी मंच पर विराजमान भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज जी के पापा उनका शिष्य परम आदरणीय पंडित आनंद उपाध्याय जी धर्मांसद कवर्धा से